अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज से हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आइदर वो डीएसएसबी के हों, केवीएस के हों, एनवीएस के हों, बीपीएससी के हों, किसी भी एग्ज़ाम जो कि टीजीटी का होता है। अच्छा, तो अगर हम फिजिक्स कवर करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में पहला जो है क्या है, इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। दूसरा है लाइट, तीसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी, मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन एंड साउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं अगर फिजिक्स से आ रहे हैं। तो चलिए हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ करंट। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। तो आज हम फिजिक्स का पहला टॉपिक जो है उसको कवर करने वाले हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, होप कि आपको पता होगा, क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है ना। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पहला इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ करने की कैपेसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक की बात करी, यानी कि इलेक्ट्रिक, तो ये क्या होता है, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज नहीं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, भी यहाँ इन्हें लिखना चाहिए था, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो हम वर्क डन करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन का और चार्ज का। तो वर्क डन यानी देखिए, V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम कह देते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। सो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका V वाला सही है, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट हैपन, क्या होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज को हमने डबल कर दिया और वर्क डन रिमेन सेम है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने वर्क डन को क्या कर दिया, सेम कर दिया, यानी कांस्टेंट कर दिया। अब अगर हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है, ठीक। अब हमने इसको अगर डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, इट्स हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर में हम किसे मेजर करेंगे, क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, जब इसने बोल दिया मीटर, यानी कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ये कोई इलेक्ट्रिक या चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कुछ तो एरिया करेगा, और जितनी एरिया ये कवर करता है उसको को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह देते हैं। तो ये कुछ एरिया में कर रहा है, यानी मीटर यूज़ किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज 10 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना है, तो ये 10 वोल्ट है। उसके बाद बोला है करंट फ्लो थ्रू इट, करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना है, I इक्वल टू 2A है, ठीक है। इसमें पूछा रेजिस्टेंस, तो आपको कुछ आइडिया लग रहा है ये कौन सा है, तो ये है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ आपका होता है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो इसमें आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V/I, ठीक है। हमें पता है कि वोल्ट कितना है, यानी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 10 है, करंट 2 है, तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जा रहा है अक्रॉस द रजिस्टर इन अ सर्किट, तो वो क्या मेज़र करेगा, क्या वो करंट मेज़र करेगा। तो देखिए, वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा क्या मेज़र करता है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ना कि रेजिस्टेंस, ना कि पावर, ना कि करंट, ये क्या मेज़र करेगा, तो वोल्टेज। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
क्या ये स्केलर क्वांटिटी है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर ये वेक्टर है, या डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, या ऑलवेज नेगेटिव। सो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें पार्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच क्वांटिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हमने कितनी बार इसे पढ़ा है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से एक न्यूमेरिकल पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज लोकेटेड एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। तो आपसे पूछा क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे पूछा है। आपको चार्ज दिया गया है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है। तो सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूला पता हो पोटेंशियल एनर्जी का। तो U = होता है Q × V। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें पता है। Q कितना है, 1 कूलम है, इंटू V कितना है, तो 10 वोल्ट है। अगर हम दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, 10 जूल आएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो है वो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। पहला, वाई डू बी ग्राउंड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनकी हम अर्थिंग क्यों कराते हैं, टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल, उनकी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, बिल्कुल नहीं। फिर टू रिड्यूस देयर पोटेंशियल टू ज़ीरो, बिल्कुल, ताकि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक शॉक ना हो, है ना। इस वजह से हम क्या करते हैं, अर्थिंग कराते हैं। टू रिड्यूस देयर पोटेंशियल टू ज़ीरो, बिल्कुल सही है। इंक्रीज करंट नहीं, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस रेजिस्टेंस ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज़ डबल। अगर हम क्या कर दें, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज को डबल कर दें। सेम क्वेश्चन ये हमने पहले भी देखा था कि V = क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन्होंने कहा है कि चार्ज को हमने डबल कर दिया तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इफ़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट अ पॉइंट इज निगेटिव, तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, अगर कोई चीज़ निगेटिव या पोटेंशियल डिफरेंस अगर निगेटिव इंडिकेट कर रहा है तो यानी कि वो चार्ज ही वहाँ पे निगेटिव है ना। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज या इन्फिनिटी, तो ये दोनों ही नहीं होगा। तो अगर ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निगेटिव है यानी कि वो चार्ज ही वहाँ पे निगेटिव है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हाउ इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज डिटरमाइन। कैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन किया जाता है मल्टीपल चार्ज को लेकर। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड हो जाता है चार्ज एल्जेब्रिकली, या सब्ट्रैक्ट होता है, या ऐड पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजिबल चार्ज। तो सारे जो भी चार्जेस होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, उनको हम ऐड करके हम पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीपल चार्ज का डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज व्हेन इट मूव इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मीन्स जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सबका सेम है, तो क्या ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा। बिल्कुल रिमेन सेम ही होगा, क्योंकि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ये रिमेन सेम होगा। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन, वाई डू वी यूज़ हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। क्यों यूज़ करते हैं हम हाई वोल्टेज का फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर को रिड्यूस करने के लिए, या इंक्रीज टू डिक्रीज द करंट एंड रिड्यूस एनर्जी लॉस। तो हम क्या करते हैं, करंट को वोल्टेज बढ़ा के हम करंट को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और एनर्जी लॉस इससे बच जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। टू इंक्रीज द करंट, नहीं, करंट को हम इंक्रीज नहीं कराते, हम बल्कि वोल्टेज को इंक्रीज करा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट हैपन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। तो क्या होता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो हमेशा क्या होता है,
आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, फिर से ये कैपेसिटर का ही है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो व्हाट डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ हाफ। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इक्वल टू V/D, अगर हमने डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, फॉर द सेम इलेक्ट्रिक करंट, तो V क्या हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओम्स लॉ और उसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।